हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। और आज हमारा ये पद यात्रा का 23वां दिन है और अभी इस वक्त मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िला में। और मैं जिस जगह से जा रहा हूँ अभी, मैं वो आपको लोकेशन दिखाता हूँ। आप भी देख करके कहेंगे वाह क्या नज़ारा है। कुछ ऐसा है भाई, इतना ये बादल है, बादल के ऊपर से मैं चल रहा हूँ भाई, ऐसा है। और यहाँ पे सारे लोग आगे जा रहे हैं और काफ़ी लोग आगे बढ़ भी चुके हैं। ये नज़ारा है, नीचे पानी है, पानी नहीं दिख रहा है और मैं आपको दिखा दूँ ऐसे, इस तरह से दिखेगा पानी। और पीछे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। क्या आपका कितना उम्र हो रहा होगा अंकल? 63 साल हो रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा? यहाँ से 500 किलोमीटर। अच्छा किलोमीटर। हाँ किलोमीटर, 400 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। वाह, तो आप सोच सकते हैं कि अंकल जो है 500 किलोमीटर यानी कि लेह से ही आ रहे हैं। 63 साल उम्र हो रहा है, आप सोच सकते हैं। और आज के जो नौजवान होते हैं वो 73। हाँ, तो 63 साल हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि आजकल के जो नौजवान होते हैं वो कहते हैं यार घुटने में दर्द हो सकता है, घुटने में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकता, ये वो बहुत बहानेबाजी करते हैं। उसके बावजूद भी अंकल चल रहे हैं, एक जज्बा सोच सकते हैं आप। और कितने लोग आगे हैं और ये जो लोकेशन है देख सकते हैं, ये गजब लोकेशन है। आप तो अभी हमारे साथ चल रहे हैं। कितना उम्र हुई? आप कितना दिन हुआ चले हुए? ये मेरा 7वां दिन है। 7वां दिन है। हाँ, मनाली ज्वाइन किए थे हम। अच्छा, आप कहाँ तक लक्ष्य है? मतलब चले दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली तक हाँ, इसको ज्वाइन करने के लिए हम केरला से आए। अच्छा, ये लद्दाख वाला के साथ आप ये इसी एकर में शरीर हो रहे हैं ना? हाँ, लद्दाख को मतलब इनको 6 से लाना है। लाना कितना जरूरी है? आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं आप? बहुत इस वजह से तो हम केरला से आए हैं। अच्छा, नहीं तो अगर इतना ज़रूरी नहीं होता तो हम नहीं आते इस चीज़ को करने के लिए। मतलब कितना बचाना, कितना सुंदर है वो जगह, बचाना कितना जरूरी है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। और ये देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से हमें इस रास्ते को जाना है। भाई क्या नज़ारा है ना दोस्तों। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी हुई है और कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं और वहाँ पे स्पीच दे रहे हैं सोनम वांगचुक सर। दरअसल ये है क्या, मैं बताता हूँ आप सबको कि ये जब भी सुबह हम सब उठते हैं फ्रेश होकर के, यहाँ पे हमको लाइन लगना होता है और उसके बाद सर बताते हैं कि आज दिन का जो है प्लान क्या है। दरअसल ये प्लान पे है और किस तरह से सफ़र करना है। और हम सबको ग्रुप में बांटा गया है, ABCD ग्रुप में, जिसमें से मैं B में हूँ। और वो हर कोई ग्रुप अपने ग्रुप वालों के साथ चलेगा, कोई इधर उधर नहीं मिलेगा, लाइन के साथ चलेगा। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे सिखाई जाती है सुबह सुबह। और उसके बाद जो है यही चीज़ बातें होती है कि आपको क्या करना है इस दिन सुबह में और शाम तक क्या करना है, किस तरह से रहना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है इसमें। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और कल का जो रात हम सबका हुआ था यहाँ पे बिलासपुर ज़िला, इसी के ऊपर मैं सोया हुआ था। और इसमें ये भी बता रहे थे अभी कि आपको जहाँ भी जगह मिले आप वहाँ सो जाइए, जो खाना मिले आप वो खा लीजिए। ये मत बोलिए कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए, इस टाइप से कुछ भी नहीं, आपको जो मिलता है आप वो खाइए। और सोनम वांगचुक सर अभी वहाँ पे एक स्पीच दे रहे हैं हम सबको समझाने के लिए। वाह, नीचे पानी है और पानी दिख नहीं रहा है, इतना ओस है, कुहासा बोलते हैं जिसको। पूरा ये पीछे का नज़ारा है कुछ। और बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं और अभी हम सब हैं बिलासपुर ज़िला, हिमाचल प्रदेश में। तो भाई क्या नज़ारा है, वो ब्रिज का जो वो खंभा होता है ना, वो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, वो कुहासे की वजह से ऐसा है। और अभी जो बिहार का हालत होगा गर्मी से, भाई क्या ही। और इतने सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप वहाँ सामने ब्रिज पे देख सकते हैं कि किस तरह से लोग एक तरतीब से जा रहे हैं। और ये तो इतने हो गए और मैं आपको पीछे दिखाता हूँ कि कितने लोग हैं पीछे, देख सकते हैं।
ये आप सूरज देख रहे हैं, दरअसल ये सूरज पानी में है और मैं आपको दिखाता हूँ डबल डबल सूरज। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। बादल नीचे है और चूँकि ये पहाड़ियों वाला इलाका है तो यहाँ पे जो है बादल पहाड़ों से नीचे होता है और ये तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है और ये भीड़ है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ और मेरे पास में एक सेब है। मैं सेब उस बंदर को देने वाला हूँ। वो ऐसा लग रहा है कि वो भूख से वो बैठे हुए हैं जगह पे। वो तो इतना मोटा है यार। नहीं मोटा तो फिर भूख तो लगता है, उनको भी भूख लगता है तो मैं उनको भी देने वाला हूँ। भाई टर्न 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 हेलो भाई। सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल। नहीं खाएगा ब्रदर, नहीं खा लेगा वो मोटा वो मिशन सक्सेसफुल हो गया भाई। और भूख हर किसी को लगती है, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो। तो मेरे पास में सेब था जो हमें मेरे एनर्जी के लिए था कि मैं वो खा करके और भी सफ़र अपना आगे रख सकूं कंटिन्यू बिना थके हुए। तो मैं दे दिया और वहाँ पे वो खा रहे हैं। साथ डबल सूरज दिखाता हूँ भाई, एक ये सूरज, दूसरा वो। ये जो आप देख रहे हैं कुहासा मालूम हो रहा होगा। दरअसल ये क्या है, दरअसल ये एक पोल्यूशन है। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो एक सीमेंट का फैक्ट्री है और मैं आपको दिखा दूं, इधर क्लियर है, जबकि इधर नज़दीक में यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे ये पोल्यूशन हो रहा है। तो सोच सकते हैं कि यहाँ का वातावरण किस टाइप का होगा। हालांकि ये पूरा पहाड़ जो है हरियाली वाला है, उसके बावजूद भी यहाँ नज़दीक में जो है यहाँ के लोगों पे क्या असर कर रहा होगा। तो इस वजह से ये हम सब का जो मार्च है, दिल्ली चलो आंदोलन, ये बहुत सारे चीज़ों से मतलब रिलेटेड है। बहुत सारे कारणों की वजह से इसको निकाला गया है। तो जिसमें से पोल्यूशन भी है, सेब लद्दाख है, सिर्फ हिमालयाज़ है, और पेड़ लगाएं आप, वातावरण को स्वच्छ बनाएं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम सबको भी इसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेना चाहिए। अपने जगह को, अपने आसपास को साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि ऐसे इन पोल्यूशनों से हम सबको ना जूझना पड़े, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। और तो हम सबको ये कुछ करना चाहिए। और यहाँ पे सोनम वांगचुक सर हैं। तो दोस्तों आप सब भी जितना से जितना हो सके, आप सभी जितना से ज़्यादा हो सके आप पेड़ लगाएं, अपने वातावरण को स्वच्छ बनाएं, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ जिनके लिए आप काम करते हैं, पूरी ज़िंदगी काम करके उनको आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, तो कम से कम उनके स्वच्छ वातावरण के लिए भी सोचें ताकि वो अब अच्छा ऑक्सीजन ले, अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो हम सबको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो ये हमारी लंबी कतारें चल रही है, काफ़ी लंबी है, लगभग 150 मीटर आगे है और यहाँ से ये भी 100 मीटर पीछे। ये नज़ारा है यहाँ का। चंडीगढ़ कांगड़ा मंडी, और हम सब आ रहे हैं मंडी से, और यहाँ से लेफ़्ट हरियाणा देते हुए हम सबको जाना है दिल्ली 2 अक्टूबर तक। आज के लोग देख सकते हैं कि किस तरह के होते हैं, किस तरह से प्रकृति के साथ खेलते हैं। पहाड़ों को बुलडोजर वगैरह लगा करके, जेसीबी लगा करके जो है उनको खोदते हैं, यहाँ से वो सब ले करके जाते हैं
आप जब प्रकृति के साथ खेलते हैं तो शायद आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन जब प्रकृति आपके साथ खेलेगी तब फिर समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। जैसे अभी प्रकृति वायनाड वालों के साथ आपने देखा कि क्या हुआ, कितने सारे लोग, किसी का तो लाश नहीं मिला, ऐसे वहाँ पे वो प्रकृति को अपना रूप दिखाया। तो आप सोच सकते हैं, दरअसल हम सबको, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस प्रकृति का ख्याल रखें। और हम सब जो बर्थडे में केक भी काटते हैं ना, उसके बदले में आप एक पेड़ लगा सकते हैं। सोच सकते हैं आप, जितना उम्र आपका होगा वो बर्थडे के इस पे जो है तो आप उतना पेड़, और लगभग अभी दुनिया के 8.5 अरब आबादी है, तो सोच सकते हैं कि कितना ग्रो करेगा, ये पूरा दुनिया हरा भरा हो जाएगा और हम सबको सांस लेने में, ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी जीने में कितनी आसानी हो जाएगी और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। क्योंकि जब पोल्यूशन नहीं रहेगा तो फिर हमारे अंदर कोई भी बीमारी उस टाइप की नहीं होगी। तो इस तरफ से जब आप चलें तो हम सबको चाहिए कि पैदल चलें। अगर मार्केट जाना है, नज़दीक वाला मार्केट है तो पैदल चलें, और थोड़ा दूर हो तो साइकिल लेने की कोशिश करें, साइकिल चलाएं और इस पर्यावरण को सुरक्षित रखें। मैं पिछले 6 महीने से साइकिल चला रहा हूँ और मैं हर जगह घूमता रहता हूँ। अब तक मेरा 15 राज्य हो गया है इस 6 महीने के अंदर। मैं देखता हूँ जब मैं पहाड़ी वाले इलाके से निकलता हूँ जहाँ पे हरा भरा होता है, तो अक्सर, ये एक दफ़े की बात नहीं है, कई दफ़ा मैं ये देख चुका हूँ कि वो पेड़ काटने वाला जो मशीन होता है, उनसे घर घर की आवाज़ आ रही है, काट रहे हैं, पेड़ गिरा रहे हैं, हर कोई अपनी ये ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो भाई, आप अगर एक पेड़ काटते हैं, अगर आपकी ज़रूरत है, तो आप एक के बदले 5 पेड़ लगाइए और इस दुनिया को खूबसूरत बनाइए, इस नेचर को खूबसूरत बनाइए, ताकि हमारी आने वाली, हमारे लिए नहीं, ये जो हम अपनी यात्रा कर रहे हैं अभी लद्दाख टू दिल्ली वाला, ये क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आने वाली जनरेशनों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, ताकि उन्हें आसानी हो सके ज़िंदगी जीने में, ज़िंदगी गुजारने में। हम सब का क्या है, हम सब ऐसे भी थोड़ी बहुत ज़िंदगी मेरी निकल ही चुकी है, पता नहीं आगे कहाँ तक होने वाली है, लेकिन हम सबको चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सोचें। ये आप देख रहे हैं ना, कितने उम्र दराज हैं। आप सोच रहे होंगे कि, अब सोचिए ज़रा कि इनको क्या ज़रूरत होगी। अभी तो ये उम्र है कि घर पे बैठ करके रेस्ट करें, कुछ ऐसा करें, लेकिन फिर भी चल रहे हैं ना। ये तो कम उम्र है, समझ लीजिए, फिर भी 63 ईयर्स के होंगे, इनसे भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं। तो वो आखिरकार क्यों ये ट्रेवल क्यों कर रहे हैं, 900 किलोमीटर की जो यात्रा है क्यों कर रहे हैं? और मैं अभी आपको एक लोकेशन दिखा रहा हूँ। वैसे देख करके कहेंगे कि वाओ, लेकिन वाओ नहीं, अफसोस की बात है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा होगा आपको। दरअसल ये है क्या, ये कोई फॉग वॉग, ये कोई कुहासा नहीं है, ये पोल्यूशन है। और यहाँ पास में अभी सीमेंट का फैक्ट्री है जहाँ पे मैं रुका हुआ था, बरमाना बिलासपुर में। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा था आगे, उनके पोल्यूशन से। क्योंकि जब वो सीमेंट बनता है तो किस तरह से आप सोच सकते हैं, जब सीमेंट का बोरा खोलते हैं तो वो धुआं निकल जाता है। इसी तरह से कुछ वहाँ पे भी पूरा फैला हुआ था। और वहाँ के लोगों पे क्या असर कर रहा होगा, जब वो सांस ले रहे होंगे तो किस तरह का हालत हो रहा होगा। और भैया कैसे हैं? भाई के चैनल को सपोर्ट करिएगा। मैं इस मोमेंट को मैं खुद कवर कर रहा हूँ दिल्ली तक। तो भाई मुझे मिले 2-3 दिन पहले मिले, और भाई इस चीज़ के लिए भाई कुछ लद्दाख से नहीं है भाई, इस चीज़ को, हमारे इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए इनको दिल से हैट्स ऑफ करना चाहूँगा। और आप लोग व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं, इनके चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। इस जो मूवमेंट है इसको दुनिया के अन्य कोने जगहों पे इस मूवमेंट को शेयर करिएगा, पहुंचाएगा कि लद्दाख के अभी क्या इश्यूज़ है और हिमालयन रेंज के अभी क्या इश्यूज़ है, इन सबको आपको पता चलेगा जब आप इनके चैनल के साथ जुड़े रहेगा। बिल्कुल। और आप एक छोटी सी बात बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को जो ये देखने वाले हैं कि ये जो यात्रा है लद्दाख टू दिल्ली, ये क्यों है, किन ज़रूरतों के लिए हम सब जो है, हम देख रहे हैं कि इसमें 75 साल के लोग इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, जिसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, फिर भी वो पैदल चल रहे हैं। आखिरकार वो क्यों इतने खुद को तकलीफ में डाल करके वो दिल्ली चल रहे हैं, आखिरकार क्या रीज़न है इसका? भाई आपको बता दूं, जैसे सब्र की इंतहा हो गई। जैसे आप सभी को पता है 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को जो है यूटी घोषित कर दिया, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट में आता था पहले। 5 अगस्त 2019 को अलग से यूटी बना दिया। जिस तरह यूटी मिल के अभी बहुत साल हो गए, अभी भी विदाउट 6 शेड्यूल जो इनकी मांगे हैं 6 शेड्यूल। और इनके जो एपेक्स और केडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो MHA के साथ मीटिंग किया, टॉक फेल हुए। इनके मेन 4 पॉइंट एजेंडास है, जिससे हम सबसे पहले 6 शेड्यूल और सेफ गार्ड और
अभी यूटी बनने के बाद अभी एक भी गेजेटेड पोस्ट नहीं निकला है। अच्छा। और उनकी दूसरी मांग है JKPSC जिसे UPSC अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है, और जॉब रिजर्वेशन जैसे लद्दाख के लिए कारगिल और लेह के लिए अलग सीट लोकसभा में, इनकी यही मांगे जो है अभी तक नहीं पूरा हुए हैं, और इसी मांगों को लेकर ये जो काफिला जो है दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। यही रीज़न है। हाँ सर। इन्हीं सारे मुद्दों के लिए जो है इस पर्यावरण को बचाने की खातिर ये सिर्फ जो है, सिर्फ ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ लद्दाख वालों के लिए है कि लद्दाख वाले ऐसे हमको इधर से टर्न होकर के जाना पड़ेगा। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ये जो है यात्रा सिर्फ लद्दाख वालों के लिए है। दरअसल ये लद्दाख वालों के लिए ही सिर्फ नहीं है, ये हम सब भारतीयों के लिए है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 70 साल में 3 गुना रफ्तार पकड़ा है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग जो एक औसतन टेम्परेचर में बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिससे ग्लेशियर पिघलता है। और अगर इसी तरह से अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो फिर हम सबका विनाश होने वाला है। अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो फिर क्या होने वाला है कि खेती वेती नहीं हो पाएगी, हर तरह हर इलाका डूब जाएगा, क्योंकि ये ग्लेशियर बहुत छोटा मोटा नहीं होता है। ये जब पिघलेगा तो सबको बर्बाद करके रख देगा। फिर सोच सकते हैं उस वक्त का कि क्या आलम होने वाला है और लोग किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। आप देखेंगे कि पहाड़ियों में जो चीज़ मिलती है, कोई भी चीज़, तो वो अक्सर जो मार्केट वाला इलाका होता है उनसे वो महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारा वो सब कुछ जोड़ करके उनको वहाँ पे वो उसका रेट दिया जाता है। तो इसी तरह से जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो हर जगह पे विनाश हो जाएगा। सब्जियाँ फल वगैरह जब कम हो जाएंगी तो उसके बाद फिर लोगों में होर मचेगा और इस तरह से फिर उनका कीमत बढ़ेगा। तो लोग इसमें तो कीमत बढ़ेगा वो अलग सी बात है, लेकिन फिर वो लोग उसको ये नहीं कर पाएंगे, ले नहीं पाएंगे, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो इस वजह से हम सबको चाहिए कि इस ग्लेशियर को बचाने के लिए, इस लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर लाने के लिए जो है हम सबको भी आना चाहिए। अगर आप सब आ नहीं सकते इसमें आप ज्वाइन नहीं कर सकते, आप काफ़ी दूर से हैं। हालांकि मैं भी बिहार से हूँ और मैं इसको ज्वाइन करने के लिए केरला से आ गया, क्योंकि मैं इनकी अहमियत को समझता हूँ। और आप सबको चाहिए कि इस चीज़ की अहमियत को आप समझें। और अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को मैं इन रिलेटेड चीज़ों से जो है 6 शेड्यूल से रिलेटेड हर चीज़ में आप सबको अपडेट करता रहूँगा। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। ये सेब ड्राई ओह, ड्राई सेब है।